हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है वैलिड पेरेंथेसिस स्ट्रिंग। तो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो पहले तो हमको एक स्ट्रिंग एस दी हुई है और इसमें हमको बोला है कि सिर्फ तीन ही टाइप के कैरेक्टर्स होंगे, दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट या फिर स्टार। ठीक है, सिर्फ ये तीन कैरेक्टर से बन के स्ट्रिंग बनी है और हमको बस इतना बताना है इस क्वेश्चन में क्या ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो रिटर्न ट्रू इफ एस इज वैलिड। और वैलिड स्ट्रिंग होने का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आई विल गो ऑन टू द बोर्ड एंड हियर आई विल एक्सप्लेन कि वैलिड होने का क्राइटेरिया क्या है। तो वैलिड होने का क्राइटेरिया ये है कि जो भी स्ट्रिंग ली है हमने वो वैलिड पैरेंथेसिस होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जहाँ पे स्टार है ना, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं वैलिड पैरेंथेसिस होता क्या है। वैलिड पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रिंग दी है, मान लो अभी मैं स्टार सिंबल को अगर ना कंसीडर करूँ, सिर्फ ब्रैकेट्स की बात करूँ, तो जैसे मुझे कोई भी स्ट्रिंग दी है ऐसे, ठीक है, तो वैलिड पैरेंथेसिस तब होगी ये स्ट्रिंग जब हर ओपनिंग ब्रैकेट का कोरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। ठीक है, हर ओपनिंग ब्रैकेट का कोरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, नोटिस नोटिस द वर्ड्स। ठीक है, कि ओपनिंग का कोरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए ओपनिंग ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज ओपनिंग के साथ क्लोजिंग नहीं आया है, क्लोजिंग पहले ही आ गया, तो दिस इज नॉट वैलिड, राइट। तो हर ओपनिंग का क्लोजिंग कोरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ओपनिंग होना चाहिए फिर क्लोजिंग होना चाहिए, तो दिस वे। तो ऐसे हम वैलिड पैरेंथेसिस डिफाइन करते हैं कि हर ओपनिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा हो। ठीक है, इन ऑर्डर। ठीक है, पहले ओपनिंग और फिर क्लोजिंग, तो दिस इज वैलिड केस। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल दिया है, इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि जो स्टार है ना, ये तीसरा कैरेक्टर हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर, और इस स्टार को हम ट्रीट कर सकते हैं, या तो स्टार को ऐसे ही छोड़ दें, या तो इस स्टार को हम एज ओपनिंग ब्रैकेट कंसिडर कर लें या एज अ क्लोजिंग ब्रैकेट कंसिडर कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस स्टार के साथ ये कर सकते हैं। तो अगर इस वाली स्ट्रिंग, ये जो टेस्ट केस मैंने बोर्ड पर लिया है, इसकी बात करें तो यहाँ पे विदाउट स्टार को कुछ भी कंसिडर किए, अगर सिर्फ मैं ब्रैकेट सीक्वेंस की बात करूं, तो यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है। ठीक है, और इस क्लोजिंग के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टार आया है ना, अगर मैं इसको एक ओपनिंग ब्रैकेट बना दूं, ठीक है, अगर इसको मैं ओपनिंग ब्रैकेट बना दूं, देखो स्टार को हमें ओपनिंग बनाना है क्लोजिंग बनाना है, वो मेरे हाथ में है। ठीक है, मैं उसको क्लोजिंग बना सकती हूँ, ओपनिंग भी बना सकती हूँ, बट मुझे ऑप्टिमली करना है, मुझे ऐसे करना है कि स्ट्रिंग वैलिड हो जाए, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको ओपनिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। तो नाउ यू कैन सी कि इस ओपनिंग का क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ है, इस ओपनिंग का क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ है, तो दिस इज अ वैलिड parenthesis condition, right? So in this test case we can return true. So I hope now the question is clear कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, कि स्टार को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं और स्ट्रिंग को कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं। अब देखो दूसरा केस जो था वो ये दिया है क्वेश्चन में कि मान लो ऐसे स्टार है और ये है। ठीक है, तो एज ए सेट स्टार को या तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, हम उसको कन्वर्ट ही ना करें, या तो हम उसको ओपनिंग कन्वर्ट कर दें, क्लोजिंग कन्वर्ट कर दें, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो तो दिस ब्रैकेट सीक्वेंस इज ऑलरेडी वैलिड, है ना, ये वैलिड पैरेंथेसिस केस है। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसको मैं क्यों कन्वर्ट करूँ, क्योंकि अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी किसी क्लोजिंग या ओपनिंग में, तो क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड केस हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें देखना है ना स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं, तो दैट मीन्स दिस इज वैलिड एंड वी कैन रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो आई होप नाउ इट इज क्लियर कि हम स्टार के साथ क्या कर सकते हैं, या तो स्टार को ऐसे ही छोड़ दो, या तो स्टार को ओपनिंग में कन्वर्ट कर दो, या तो स्टार को क्लोजिंग में कन्वर्ट कर दो, एंड यू हैव टू डू दिस इन सच अ वे दैट द स्ट्रिंग बिकम्स वैलिड। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम स्टार को कन्वर्ट ही ना कर पाओ, मान लो जैसे तुम्हें ऐसे दे दिया जाए कि ये ब्रैकेट सीक्वेंस है और स्टार यहाँ दे दिया। ठीक है, अब तुम कुछ कर लो, अब देखो इसके लिए तो तुम्हें मिल गया, ठीक है, अब इस क्लोजिंग के लिए तुम्हें ओपनिंग चाहिए, बट ओपनिंग तो क्लोजिंग से पहले होना चाहिए था, बट स्टार तो बाद में आ रहा है, तो इस केस में तुम कुछ भी कर लो ये हमेशा इनवैलिड रहेगा। तो फॉर दिस केस यू हैव टू रिटर्न फॉल्स, राइट। सो ये क्वेश्चन है। अब देखते इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो विल गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व फॉर द वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक है, कि वैलिड पैरेंथेसिस हम कैसे देखते हैं, एंड देन वी विल कम टू द स्टार। अभी मैं ज्यूम कर रही हूँ कि मेरी स्ट्रिंग में स्टार है ही नहीं, अभी मैं सिर्फ वैलिड पैरेंथेसिस की कंडीशन पर जाती हूँ। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो मेरे पास ऐसे कुछ ब्रैकेट सीक्वेंस है, ठीक है, और मुझे चेक करना है क्या ये वैलिड है या नहीं। तो द अप्रोच टू डू इट इज यूजिंग अ स्टैक। ठीक है, तो स्टैक का यूज हम क्या करते हैं, और स्टैक का यूज हम कैसे करते हैं, देखो हमें क्या करना है, हमें हर ओपनिंग के अगेंस्ट एक क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगी, हर ओपनिंग ब्रैकेट को, जैसे ही मेरे को स्ट्रिंग में ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा मैं उसको स्टैक में डाल दूंगी, राइट। फिर
ओपनिंग ब्रैकेट के लिए तो मैंने देख लिया, क्लोजिंग के लिए मैं क्या करूंगी, जैसे क्लोजिंग, क्लोजिंग को नहीं डालना स्टैक में, ठीक है, क्लोजिंग मिलेगा तो मैं स्टैक में देखूंगी। तो पहले मैं देखूंगी स्टैक मेरी खाली तो नहीं है, स्टैक खाली है तो मान लो अगर ऐसा केस हो गया तो क्लोजिंग ही पहले मिल गया, ओपनिंग मिला ही नहीं इसका, राइट, तो स्टैक एम्प्टी होगा उस केस में, दैट मीन्स दिस इज इनवैलिड, राइट। तो स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं, दैट मीन्स कि इस क्लोजिंग ब्रैकेट का एक कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट एग्जिस्ट करता है, वो स्टैक के अंदर पड़ा था, राइट। तो दिस वे यू यूज अ स्टैक एंड वी चेक फॉर द वैलिड पेरेंथेसिस केस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने स्टैक लिया, आई डू अ क्विक ट्राई रन, सो ये स्टैक यहाँ पर आए, मैंने ये ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे आए क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, सो आई पॉप दिस फ्रॉम दी स्टैक, ठीक है, स्टैक से मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आई, ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो ओपनिंग को स्टैक में डाल दो, क्लोजिंग मिला तो स्टैक से ओपनिंग को हटा दो, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तभी हटा सकते हैं, राइट। तो अभी तो नहीं थी एम्प्टी तो मैंने हटा दिया, फिर ओपनिंग मिल गया, डाल दो, ओपनिंग डाल दो, ठीक है, फिर मिला क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब हटा दो स्टैक से, हटा दिया, फिर आगे बढ़े यहाँ पे फिर क्लोजिंग मिल गया, दैट मीन्स स्टैक से हटा दो, अब देखो फिर से हमें मिला क्लोजिंग, बट स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है मतलब कि केस, मतलब ये फॉल्स है, राइट, कि ये वैलिड पेरेंथेसिस वाला कंडीशन है, दिस इज नॉट वैलिड पेरेंथेसिस, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट ज्यादा हो गया, ठीक है। अब दिस इज द कंडीशन, लाइक दिस इज हाउ यू फॉलो अप फॉर the case when your closing brackets are more than the opening number of brackets, right। अब ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग ब्रैकेट ज्यादा होते हैं, राइट, तो मान लो ये हो जाता ओपनिंग, ठीक है, ये हो जाता ओपनिंग, तो क्या होता कि आफ्टर द एंड ऑफ द आइट्रेशन, राइट, ये ओपनिंग होता, तो हम अभी आइट्रेशन करते टाइम तो नहीं रिटर्न कर रहे होते फॉल्स या ट्रू कुछ भी, हम बाहर आते हैं और हम देखते हैं हमारा स्टैक में अभी भी कुछ है, राइट। अब देखो वैलिड केस में हमेशा ऐसा होगा कि स्टैक आफ्टर यू कंप्लीट द होल आइट्रेशन, ठीक है, स्टैक एम्प्टी होगी बाहर आने पे, प्लस अंदर आइट्रेशन से ऐसा कोई भी केस नहीं आ रहा होगा जहां पे स्टैक अंदर भी एम्प्टी हो जा रही होगी, एम्प्टी कब होगी स्टैक बाहर जाने पे, राइट, एम्प्टी कब होगी स्टैक बाहर जाने पे अगर वैलिड केस है, राइट। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है कि क्या हो गया, यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि ये ओपनिंग ब्रैकेट स्ट्रिंग में ज्यादा थे देन दैट ऑफ द क्लोजिंग ब्रैकेट, तो अभी भी ये वैलिड केस नहीं है, राइट, तो यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट रह गया हमारा, ऑलराइट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम वैलिड केस कैसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैलिड केस है तो इसका मतलब है कि अंदर जब भी हम आइट्रेट कर रहे हैं तो स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है, एम्प्टी होगा बट उसके अंदर ये चला जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं क्लोजिंग ब्रैकेट को इनकाउंटर कर रही हूँ तो मेरा स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि मुझे हर क्लोजिंग की कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट मेरे स्टैक में पड़ा ही होगा जैसे मैं क्लोजिंग पर आती हूँ, राइट। एंड सिमिलरली अगर अगर वैलिड केस है तो मेरा स्टैक आफ्टर कंप्लीटिंग द आइट्रेशन बाहर जाके भी स्टैक में कुछ भी नहीं होगा, स्टैक विल बी एम्प्टी, सो दिस इज हाउ वी चेक फॉर वैलिड पेरेंथेसिस केस। नाउ यहाँ पर एक एलिमेंट और जुड़ रहा है स्टार वाला, ठीक है, ऑलराइट। अब मान लो जैसे ही तुमको मिले इनवैलिड केस, राइट, जैसे ही मिले इनवैलिड केस कैसे मिल सकता है, जब तुम्हारा स्टैक एम्प्टी और तुम क्लोजिंग ब्रैकेट पे आ जाओ, ठीक है, तो इनवैलिड केस दो कंडीशन में मिलेगा, ठीक है, पहला तो while iterating when you encounter a closing bracket your stack is empty, which means इस क्लोजिंग ब्रैकेट का कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट था ही नहीं स्टैक में, या सेकेंड कंडीशन इज दिस दैट आफ्टर कंप्लीटिंग the whole iteration stack is not empty, stack is not empty, which means कि स्टैक में अभी भी कुछ ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा, दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट ज्यादा थे, ठीक है, देन दैट ऑफ द क्लोजिंग ब्रैकेट्स, राइट। तो ये दो केसेस हैं जब हमें पता है कि वैलिड केस नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम जब आइट्रेट कर रहे हैं ना तो हम इसके लिए काउंटर रखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कितने स्टार्स अभी तक जहां पे मैं आई हूँ वहां तक मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। एक मैं केस ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये केस ले लिया,
मान लो ये है मेरी स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब मैं इसमें देखूं अगर, तो मैं यही स्टैक वाला अप्रोच लगाती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, स्टैक के अंदर मैंने डाल दिया, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, मैंने स्टैक के अंदर डाल दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, क्लोजिंग ब्रैकेट मतलब स्टैक से हटा दो, क्लोजिंग ब्रैकेट स्टैक से हटा दो। अब मैं यहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, काउंट का भी मैं, स्टार का भी काउंट रख रही थी, ठीक है। तो मैं मान लो CNT स्टार कर देती हूँ, ये काउंट है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ स्टार्स जो अभी तक मिल चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हमें पहला मिल रहा है, अभी यहाँ तक तो 0 था ये, अब यहाँ पे हमें पहला मिला तो मैंने 1 कर दिया। फिर मैं आई यहाँ पर, यहाँ पे मैं आई तो मैंने देखा यार यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट और इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी क्या मेरे पास कोई स्टार्स हैं, स्टार्स की कोई वैल्यू है। तो मैंने कहा हाँ है भाई, स्टार की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी, इस स्टार को बोलूंगी कि भाई स्टार है मेरे पास, तो मैं इसको ओपनिंग बना सकती हूँ। तो इस क्लोजिंग के लिए मैं ओपनिंग बना दूंगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग में मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, बट मैं काउंट ऑफ स्टार को क्या कर दूंगी, अब रिड्यूस कर दूंगी कि मैंने ये स्टार यूज कर लिया, मैंने ये स्टार यूज कर लिया। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ी, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर थी, अब मैं यहाँ पर आई तो स्टार का काउंट बढ़ा दो भाई, स्टार का काउंट बढ़ाया तो ये हो गया 1। अब यहाँ पर मैं आई, मैंने देखा ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर स्टैक देखा, स्टैक एम्प्टी है, तो मतलब मेरे पास इसका कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट नहीं था। फिर मैं देखूंगी क्या मेरे पास कोई स्टार था, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ मेरे पास स्टार है। तो दैट मीन्स मैं क्या करूँ, इस स्टार को बोल दूँ कि भाई इसको ओपनिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता। नाउ यू कैन सी आफ्टर फुल आइटरेशन, यहाँ पे इसको मैं 0 पे रिड्यूस कर दूंगी। आफ्टर फुल आइटरेशन I have a valid case. I have a valid case and I can return true, right? So this way we are going to treat stars, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो जाता कि ओपनिंग ब्रैकेट ज्यादा होते, राइट? तो मान लो ऐसा कुछ होता केस, ओपनिंग ब्रैकेट ज्यादा है एंड लेट्स से सिर्फ इतना यही केस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं सेम चीज करूंगी, मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ स्टार्स काउंट करती जाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैंने स्टैक बनाई, स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट दिखा, डाल दिया, ओपनिंग ब्रैकेट दिखा, फिर से स्टैक में डाल दिया, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, स्टार दिखा तो CNT स्टार को मैंने इंक्रीज करके कर दिया 1, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ी, यहाँ पे मुझे क्लोजिंग मिला तो मैंने स्टैक से पॉप कर दिया। अब देखो मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मैं दूसरी वाली कंडीशन में आ गई, इस कंडीशन में कि आफ्टर कंप्लीटिंग द होल आइटरेशन स्टैक एम्प्टी नहीं हुई। फिर मैं क्या करूंगी, इस स्टैक में आइटरेट करूंगी और इस स्टार्स को देखती रहूंगी। तो मैं देखूंगी अगर मेरे पास स्टार है तो उसको मैं क्या कर दूंगी, मैं बना दूंगी एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। मैं उसको क्या बना दूंगी, क्लोजिंग ब्रैकेट बना दूंगी। मैंने देखा स्टैक में है अभी, तो मैंने इसको पॉप किया और मैंने कहा स्टार के काउंट को भी 0 कर दो। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक क्लोजिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस वे यू कैन सी अगेन दिस हैज बिकम अ वैलिड केस क्योंकि स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया और दिस हैज बिकम अ वैलिड पैरेंथेसिस कंडीशन। तो यहाँ से भी मैं ट्रू रिटर्न कर सकती हूँ, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल फॉर स्टार्स। तो आई होप ये स्टैक वाला अप्रोच क्लियर हो गया होगा। Now, if you have solved the previous stage question, right, that question is completely similar to this question, ठीक है, that is completely similar to this question. And here, now why am I correlating this question with that question? The reason being, उस question में भी ऐसे ही था कि हम stack use कर रहे थे, ठीक है, for valid parenthesis condition, but we reduced the space complexity and made it constant space. हमने stack हटा दिया था वहां से, right? तो अब हम उस अप्रोच पर आते हैं। तो ये स्टार वाला आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इस स्टार वाले में आई होप इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी जो अप्रोच 2 देखेंगे उसमें हम विल डू प्रॉपर ड्राई रन। अभी भी ड्राई रन किया बट आई थिंक अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इन दैट अप्रोच यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब पहले तो ये समझते हैं कि वैलिड केस अगर मुझे चाहिए, ठीक है, विदाउट यूजिंग स्टैक, हाउ एम आई गोइंग टू गेट इट, राइट। सो लेट अस फर्स्ट सी दैट। जैसे मान लो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, स्टैक की जगह मैं क्या करूंगी, काउंट वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ही टाइप का ब्रैकेट है, ठीक है, एक ही टाइप का ब्रैकेट है, हमारे पास अलग अलग ब्रैकेट नहीं है। अगर दैट क्वेश्चन विच इज वैलिड पैरेंथेसिस, उसमें क्या होता है 3 अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, तो उस केस में यू हैव टू यूज अ स्टैक। वहां पर ऐसे काउंट लेके हम नहीं सॉल्व कर सकते, बट हियर वी कैन, राइट। सो लेट अस सी। अब देखो मुझे पता है मेरी स्ट्रिंग में या तो ओपनिंग ब्रैकेट है या तो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ये काउंट ले रही हूं मैं, ये काउंट में डिफाइन कर रही हूँ फॉर ओपनिंग ब्रैकेट्स, ठीक है, फॉर ओपनिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इस काउंट में मैं स्टोर करूंगी ओपनिंग ब्रैकेट का काउंट, ठीक। नाउ
जस्ट सिमिलर टू स्टैक में हम पुश कर रहे थे स्टैक में, राइट? स्टैक का साइज बढ़ रहा था जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा था, तो काउंट भी बढ़ेगा जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा। अब मान लो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो हम काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। बट काउंट को हम कब डिक्रीमेंट कर सकते हैं? हम काउंट को तभी डिक्रीमेंट कर सकते हैं जब उसमें जीरो ना हो, राइट? काउंट पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो, कोई ओपनिंग ब्रैकेट एग्जिस्ट कर रही हो, राइट? सो इट इज जस्ट सिमिलर टू, तो काउंट इज इक्वल टू जीरो इज जस्ट सिमिलर टू स्टैक बीइंग एम्प्टी। तो ऐसे करके हम काउंट को यूज कर पा रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट विल लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे इस केस के लिए बात करें, यहाँ पे ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है, इसको इनवैलिड कर देते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी? मैं काउंट को बढ़ाऊंगी, ठीक है, जब ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, और डिक्रीमेंट करूंगी जब क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। और डिक्रीमेंट करने में बस यही कैच है, हमको ये देखना है कि काउंट जीरो तो नहीं है। अगर काउंट जीरो तो मैं उसको डिक्रीमेंट नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि काउंट जीरो का मतलब है, और मैं अगर क्लोजिंग ब्रैकेट पे हूँ, तो काउंट जीरो में होने का मतलब हो गया कि ये इनवैलिड केस है। क्लोजिंग ब्रैकेट और उसका कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट? सो इट्स इनवैलिड। सो लेट अस बिगिन। तो अभी देखो काउंट, यहाँ पे काउंट इनिशियली इज जीरो, CNT, राइट? ना ओपनिंग ब्रैकेट केस में मैं काउंट को बढ़ाऊंगी, मैं काउंट कर रही हूँ ओपनिंग ब्रैकेट्स। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट केस में मैं देखूँ काउंट जीरो तो नहीं है, काउंट जीरो नहीं है, तो मैं उसको डिक्रीमेंट कर सकती हूँ, मैंने जीरो कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर है, काउंट को मैं इंक्रीमेंट करूंगी, क्लोजिंग ब्रैकेट डिक्रीमेंट काउंट, राइट? ओपनिंग ब्रैकेट काउंट को इंक्रीज किया, ओपनिंग ब्रैकेट काउंट को इंक्रीज किया, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, तो काउंट को डिक्रीमेंट करो तो 1 हो गया काउंट, क्लोजिंग ब्रैकेट काउंट को डिक्रीमेंट करो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, सॉरी इसको कर देते क्लोजिंग, राइट? ये क्लोजिंग है। अब मैं यहाँ पर आई, सॉरी, अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये है क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट? और काउंट की क्या वैल्यू है? 0। तो मतलब ये है कि काउंट के 0 होने का मतलब है मेरे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, राइट? काउंट 0 मतलब इससे पहले वाले जो भी थे वो सब पेयर्ड अप हो चुके हैं, और अब मेरे पास कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है जो इससे पेयर कर पाए, राइट? जो भी इससे पेयर कर पाए, दैट मीन्स दिस इज इनवैलिड केस। और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? फॉल्स रिटर्न कर सकती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, नाउ ये तो हो गया पहली कंडीशन के लिए कि आइटरेट करते करते स्टैक एम्प्टी हो जा रही है, तो हमने हैंडल कर लिया। अब इस केस को हम कैसे हैंडल करेंगे? अभी तक स्टैक में ये था कि स्टैक में जाके चेक कर लो कि काउंट में कोई वैल्यू तो नहीं बची है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है, रिवर्स कर देंगे, राइट? रिवर्स ऐसे करेंगे कि अब हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग के पीछे से आइटरेट करेंगे। स्ट्रिंग के पीछे से आइटरेट करके हम देखेंगे हर कोरिस्पॉन्डिंग, हर क्लोजिंग ब्रैकेट के कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो एक्सेस ओपनिंग ब्रैकेट हम पीछे से आइटरेट करके, जस्ट सिमिलर टू दिस, यहाँ पे हम काउंट कर रहे थे ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ से पीछे जब हम आएंगे तो हम काउंट करेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है? और उसके अगेंस्ट चेक करेंगे कि ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो जस्ट लाइक दिस, ऐसे हम यहाँ से जाके ओपनिंग के लिए हर क्लोजिंग चेक कर रहे थे, यहाँ पीछे से आके क्या करेंगे? हर क्लोजिंग के लिए ओपनिंग चेक करेंगे, ठीक है? सो दिस वे वी विल बी एबल टू हैंडल फॉर द एक्सेस ओपनिंग ब्रैकेट केस, ठीक है? तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि हम ओनली यूजिंग काउंट हाउ वी आर एबल टू डू दिस। नाउ लेट अस टेक स्टार इनटू द पिक्चर एंड देन अंडरस्टैंड कि हम क्या करेंगे, ठीक है? सो लेट अस अगेन टेक दिस केस, ठीक है? एस मान लो दिया हुआ है ऐसे, एक स्टार है यहाँ, और लेट्स से कॉस स्टार है, और लेट्स से दिस, ठीक है? मान लो हमें स्ट्रिंग में ये दिया हुआ है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? हम एक काउंट डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो लेट अस डू अ ड्राई रन नाउ फॉर दिस अप्रोच। दिस इज अप्रोच नंबर 2, राइट? ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगी? अभी मैं आगे से जाके देखूंगी, हर ओपनिंग के अगेंस्ट क्लोजिंग चेक करूंगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे मुझे दो चीजें लेनी है, एक तो ये काउंट लेना है फॉर द नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स, एंड वी हैव टू आल्सो टेक द नंबर ऑफ स्टार्स काउंट, क्योंकि मुझे देखना है क्या मैं इसको ऐसे केस में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा क्लोजिंग है या एक्स्ट्रा ओपनिंग है, तो क्या मैं, मेरे पास पहले स्टार आया था, तो अगर स्टार आया था तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगी, राइट? सो लेट अस बिगिन। सो काउंट लेंगे, इनिशियली काउंट भी 0 होगा, CNT स्टार लेंगे विच विल ऑल्सो बी इनिशियली 0। अब मैं जैसे ओपनिंग पे आऊंगी, मैं काउंट को इंक्रीज कर दूंगी 1, ठीक है? दिस विल रिमेन 0, ओपनिंग ब्रैकेट इंक्रीज काउंट, दिस विल रिमेन 0। स्टार आया यहाँ पे तो काउंट तो 2 ही रहेगा, और काउंट ऑफ स्टार बन जाएगा 1।
फिर आई मैं क्लोजिंग ब्रैकेट पे, क्लोजिंग ब्रैकेट पे आई तो काउंट को क्या करना है, मुझे डिक्रीमेंट करना है, राइट। और अभी ये क्या है, वैलिड कंडीशन है, तो काउंट को मैं आराम से डिक्रीमेंट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, काउंट को डिक्रीमेंट कर दिया एज 1, और स्टार का काउंट अभी भी 1 रहा क्योंकि मैंने यूज नहीं किया स्टार। अब मैं फिर से ओपनिंग पे, तो फिर क्या हो गया, ये 2, ठीक है। फिर मैं काउंट स्टार पे, ठीक है, तो काउंट स्टार पे जैसे ही आई तो इट इज गोइंग टू बी 1 ओनली। फिर मैं यहाँ पर आई तो इट इज गोइंग टू बी 2। अब नंबर ऑफ स्टार्स कितने हो गए मेरे, 2 हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे देखो ये ओपनिंग ब्रैकेट है, दैट मीन्स दिस इज 3, और काउंट ऑफ स्टार क्या हो गया, इट इज गोइंग टू रिमेन एज 2, ठीक है। फिर मैं आई क्लोजिंग पे, तो ये हो गया 2, और काउंट ऑफ स्टार क्या है मेरा, 2 ही है अभी तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अभी तो मैंने देखो यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट एक्सेस थे, तो अभी तो मुझे इनवैलिड केस मिला ही नहीं, ठीक है। इनवैलिड कंडीशन तब होगी जब मेरा काउंट भी 0 हो, राइट, और मेरे पास स्टार भी ना हो उसको ओपनिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पीछे से आइटरेट करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मैं काउंट को सेट कर दूंगी 0, काउंट ऑफ स्टार को भी सेट कर दूंगी 0, मैं पीछे से आइटरेशन करूंगी, ठीक है। तो अगेन लेट अस टेक एस, ठीक है, ये एस हो गया। अब मैं फिर से लूंगी काउंट, अब मैं पीछे से आइटरेट करूंगी। मैं क्या करूंगी, अब हर क्लोजिंग ब्रैकेट का कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट फाइंड करूंगी, ठीक है। तो मैंने ये लिया यहाँ पर काउंट विच विल इनिशियली बी 0, एंड यहाँ पे लेते हैं काउंट ऑफ स्टार विच इज ऑल्सो 0। नाउ लेट अस बिगिन आवर आइटरेशन फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट पे हम काउंट को इंक्रीज करेंगे, तो काउंट हो गया 1, स्टार का काउंट अभी भी क्या है 0, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो मतलब इस क्लोजिंग का कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो इस काउंट को कर दिया डिक्रीमेंट अगर काउंट में कुछ है तो, ठीक है। और काउंट ऑफ स्टार स्टिल 0, यहाँ पर आए तो काउंट ऑफ स्टार इज गोइंग टू बी 0, दिस इज ऑल्सो 0। नाउ अब हमें मिला एक ओपनिंग ब्रैकेट, तो मैंने कहा क्योंकि हम उल्टा इटरेट कर रहे हैं, राइट, तो ओपनिंग ब्रैकेट अगर मुझे मिल रहा है और काउंट मेरा 0 है, दैट मीन्स उसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं था पीछे। दैट मीन्स कि मुझे अब ये चेक करना है क्या मेरे पास स्टार है, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, है ना, काउंट ऑफ स्टार। तो मैं देखूंगी क्या मेरा काउंट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 0, सो यस इट इज। सो दैट मीन्स कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ, राइट, मैं इसको यूज कर सकती हूँ और इसको क्या कर सकती हूँ, एक क्लोजिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इस स्टार को यूज कर लूंगी और इसको क्लोजिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूंगी। दैट मीन्स अब मेरे पास स्टार कितने हो गए, 0, क्योंकि मैंने स्टार यूज कर लिया, राइट। ऑलराइट, कीप आइटरेटिंग, स्टार हो गए मेरे पास 0, और यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट, काउंट को इंक्रीज करो, काउंट ऑफ स्टार विल रिमेन 0, यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए तो ये भी 1 रहेगा और काउंट ऑफ स्टार बन गया 1। अब यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब कि अब हमें काउंट को डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। हमें देखना है क्या कोई क्लोजिंग ब्रैकेट था पीछे, यस था, ठीक है। तो काउंट में अभी 1 है, दैट मीन्स इसको हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर दिया, 1 पे आ गए। अब हम आए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आए, अब दिस इज अ ओपनिंग ब्रैकेट, तो अब हम काउंट अगर देखें तो काउंट इज व्हाट, काउंट इज 0, काउंट इज 0, दैट मीन्स कि मुझे देखना पड़ेगा स्टार है क्या मेरे पास या नहीं, ठीक है। स्टार है, दैट मीन्स मैन आई कैन कन्वर्ट दिस स्टार इनटू अ क्लोजिंग ब्रैकेट सो दैट माई स्ट्रिंग बिकम्स वैलिड। तो मैं इस स्टार को यूज कर लूंगी और मैं कहूंगी कि इसको कन्वर्ट कर दो एज अ क्लोजिंग ब्रैकेट और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दो काउंट स्टार का काउंट, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट आफ्टर आइटरेटिंग यहाँ पर भी एक भी ऐसी कंडीशन नहीं आई जहां पे मैंने फॉल्स रिटर्न किया। फॉल्स तब होगा जब देखो एक आइटरेशन ये है, तो इसमें हम ओपनिंग ब्रैकेट को काउंट कर रहे हैं, तो मान लो अगर मेरा CNT हो गया 0 और मेरा CNT ऑफ स्टार भी 0 है, मेरा CNT ऑफ स्टार भी 0, दैट इज आई कैन नॉट यूज एनी स्टार एंड मेक माई स्ट्रिंग वैलिड। सो इन दिस केस आइटरेशन के अंदर से मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। सिमिलरली फॉर दिस केस मेरा अगर सेम ही केस है, अगर काउंट 0 है, बट यहाँ पे काउंट हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए, राइट। और अगर मेरा काउंट ऑफ स्टार भी 0 है तो मतलब फॉल्स रिटर्न करो, क्योंकि काउंट ऑफ स्टार के 0 होने का मतलब मैं मेरे पास अभी तक कोई भी स्टार नहीं आया था जिसको मैं एज अ क्लोजिंग ब्रैकेट कन्वर्ट कर दूं और फिर अपनी स्ट्रिंग को वैलिड करूं, राइट। सो आई होप नाउ द अप्रोच इज क्लियर, राइट। इसके बाद आई कैन सेफली रिटर्न ट्रू, ठीक है, आई कैन सेफली रिटर्न ट्रू अगर
इन दोनों ही आइट्रेशन के अंदर से ये दो कंडीशन एनकाउंटर नहीं हुई, क्योंकि यही दो कंडीशन है जब हमारा आंसर फॉल्स आ रहा होगा, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. नाउ लेट अस मूव अहेड एंड सी द कोड, राइट? ओके, सो कोड विल बिकम वेरी इजी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने काउंट लिया है, एक काउंट ऑफ स्टार लिया है. सो इट इज कंप्लीटली सिमिलर टू दी यस्टरडे क्वेश्चन, ठीक है? अगर कल वाला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे हमको वैसे तो था कि कितने ब्रैकेट्स हमें हटाने हैं कि वैलिड पैरेंथेसिस बन जाए, ठीक है? तो इस केस में सिंपल ये था कि हमको ऐसे स्ट्रिंग दी है, ठीक है? इन कैरेक्टर्स को हमको सिंपली इग्नोर करना था, हमको सिर्फ ये जो ब्रैकेट सीक्वेंस था इसको वैलिड करना था, ठीक है? तो उस केस में भी हमने यही किया था कि काउंट को हम यूज कर रहे थे, और यूजिंग काउंट, ठीक है, एक बार हम ओपनिंग ब्रैकेट के लिए चेक कर रहे थे तो लेफ्ट टू राइट आइट्रेट कर रहे थे, और एक बार हम क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए चेक कर रहे थे तो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट आइट्रेट कर रहे थे, राइट? सो दिस वे वी वर एबल टू लाइक मार्क डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर डिलीशन, ठीक है? जो भी ब्रैकेट्स हमें हटाने थे उनको हम मार्क कर रहे थे. अब यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो अलग है, बट दे आर काइंड ऑफ द सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया कि स्टार है उसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, राइट? सो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई. अदरवाइज both the question is quite similar. अगर वो question solve कर लिया तो ये question बहुत easily solve हो जाएगा, right? And I'll also link that question into the I button. From there you can go and watch that question. Alright, so now let us see the code. So हम क्या कर रहे हैं अभी, ये वाला जो iteration है, this iteration is for checking for every opening bracket do we have a closing bracket or not. And if let's say we don't have a opening bracket for a closing bracket, right, then what we can do is we can convert the stars if we have encountered them, right? अगर स्टार आया है पहले स्ट्रिंग में और मैं आ गई क्लोजिंग ब्रैकेट पे, मेरा काउंट हो गया है 0, तो मैं देख लूंगी कि मेरे पास स्टार है. अगर स्टार है तो मैं उसको क्या कर दूंगी, एक ओपनिंग ब्रैकेट बना दूंगी. जस्ट दैट वी आर चेकिंग. लेट्स से अगर काउंट भी 0 हो गया और ये कंडीशन भी 0 हो गई कि कहीं काउंट और स्टार भी नहीं है मेरे पास और मैं क्लोजिंग ब्रैकेट पे, तो मतलब देयर इज नो वे दैट आई कैन get any opening bracket for this closing bracket. That means I can return false here, right? Otherwise काउंट को डिक्रीमेंट कर दो. नाउ सिमिलरली पहले तो काउंट को 0 कर दो, काउंट स्टार को भी 0 कर दो. अब हम क्या करेंगे, पीछे से आइटरेट करेंगे. अब जो काउंट हम कंसिडर कर रहे हैं वो कंसिडर कर रहे हैं फॉर द क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हर क्लोजिंग ब्रैकेट के कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट को हम चेक करते रहेंगे. सो इट इज कंप्लीटली सिमिलर टू दिस. इट्स जस्ट फॉर वी आर चेकिंग फॉर एवरी क्लोजिंग ब्रैकेट इज देयर अ कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट और नॉट, राइट? सो दिस वे अब यहाँ पे जैसे मान लो कि काउंट ऑफ स्टार, देखो काउंट तुम्हारा 0 हो गया, दैट मीन्स तुम ओपनिंग ब्रैकेट पे खड़े हो और कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं था पीछे, तो तुम चेक कर लो क्या काउंट ऑफ स्टार है. अगर काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स वो स्टार को हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट अगर नहीं है, राइट, अगर काउंट ऑफ स्टार 0 हो गया और काउंट भी 0 है, दैट मीन्स वी हैव टू रिटर्न फॉल्स, राइट? सो दीज आर दी ओनली कंडीशन वेर यू आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट दी स्टार्स दैट यू हैव एनकाउंटर्ड, and obviously you have the liberty to convert them either to an opening bracket or a closing bracket, right? And let's say इन दोनों ही लूप से, इन दोनों ही iteration से अगर हम false नहीं रिटर्न करते हैं, that means कि जो मेरी string है वो एक valid string है, so we can simply return true, right? So I hope you've understood this. Now let us discuss the time and space complexity for this solution. So for the approach 2, obviously the time complexity is going to be big O of n plus big O of n, right, which is linear, and your space is going to be constant because we are not using any extra space. And for this stack approach, obviously we are using stack, so we were using some extra space. So I hope now the question is clear.